सर आप बीच में इधर हो जाओ सर। आयो डॉक्टर साहब सारे इकट्ठे आ गए कोई नहीं आगे आ जाओ कोई नहीं सारे इकट्ठे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस पर आप सबका यहाँ पर अभिनंदन है, वेलकम है। हमारे बीच में श्री ललित बत्रा जी जो कि पूर्व चेयरमैन है HPSC के, इस प्राकृतिक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आयुष विभाग सोनीपत की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये 7वां जो प्राकृतिक दिवस पूरी भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नेशनल जो काउंसिल फॉर योगा एंड रिसर्च की तरफ से कर्नाटका में राष्ट्रीय प्रोग्राम का आयोजन है और इस बीच में तालकटोरा में भी एक देश भर के जो है प्राकृतिक चिकित्सक जो है वहाँ जुड़ रहे हैं। लगभग 3000 के आसपास में संख्या बताई जा रही है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो उद्बोधन करेंगे। तो हम आयुष विभाग सोनीपत की तरफ से जो 90 योग सहायक आए हुए हैं, हमारे बीच में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर बलविंदर जी हैं, डॉक्टर विनय चौधरी जी हैं, डॉक्टर रजनीश जी हैं और जैसा चेहरा आपका जाना पहचाना है डॉक्टर कुलदीप जी हैं जो कि सदस्य हैं हरियाणा योग आयोग के। तो मैं आप सब की तरफ से श्री ललित बत्रा जी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वेलकम। हालांकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही भिन्न प्रणालियां हैं, परंतु फिर भी मैं अपने बीच जो मतभेद हैं एक प्राकृतिक चिकित्सक और आयुर्वेदिक चिकित्सक के, उनको दूर रखते हुए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को बटोरने का दिवस है और एक प्रतीकात्मक दिवस हम मिलके मना रहे हैं। तो इस दिवस पे मैं आप सभी का, विशेष रूप से जो योग सहायक यहाँ हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी समाज में स्वास्थ्य को बरकरार रखने की सरकार ने भी दी है और उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आप सभी लोगों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पे बोलना है, प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में अपनी बात रखनी है, तो मैं कहूँगा कि आज का दिवस जो है वो, अगर यहाँ, क्योंकि धन्वंतरी, हम तो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में तो हम धन्वंतरी को पूजते हैं, मानते हैं, परंतु मैं फिर भी आग्रह करूंगा सर से कि अगर आज धन्वंतरी की अपेक्षा अगर यहाँ महात्मा गांधी का फोटो रहता या सर डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट का फोटो रहता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास है। प्रकृति अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें संजोए हुए है जो कि चिकित्सा में उपयोगी होती है, परंतु आप देखिए विडंबना है कि आज हम जिस प्रांगण में प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात वायु से चिकित्सा, जल से चिकित्सा, पृथ्वी से चिकित्सा, जिस प्रांगण में हम बात कर रहे हैं उसका AQI मैं नहीं समझता कि मेरा ये ख्याल कि 500-550 से कम होगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी और एक चिकित्सक के रूप में भी मेरा ये आग्रह है, आप देखिए कि जब बच्चा चिकित्सा प्रदान कर सकता है, स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, परंतु आज मुझे लगता है कि प्रकृति को हमारी चिकित्सा की जरूरत है, वो खुद बीमार है। आप देखिए कि हमारी वायु का जो गुणवत्ता है, मैं नहीं समझता कि विश्व में कहीं इतनी बेकार गुणवत्ता वायु की होगी। 500-550 सोनीपत जैसी जगह का AQI है। आप जल की बात कीजिए, इनसे चिकित्सा करनी है और आपको जब आपको इनसे चिकित्सा करनी है
तब की बात हो रही है कि आपको वायु से चिकित्सा करनी है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जितने योग सहायक हैं, आप किसी को इस वायु में प्राणायाम करके देखिए, खुद ही करके देखिए, दिखाइए तो दूसरी बात है, आप कीजिए सुबह। है वो प्रकृति को चिकित्सा देने की। थोड़ा सा बता भी दो आप। का हमने खूब नाम सुना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बात हमारे भारतवर्ष के बारे में कहा कि भारत की जो औसत आयु है वो घट रही है, निरंतर कम होती जा रही है। और कितना कम हुई है, यानी 64.5 साल औसत आयु बच गई है भाई साहब। सामान्यतः देख भी ले, गाँव में आप एक लंबी आयु मानते हैं, भाई गाँव का व्यक्ति एक लंबी आयु व्यतीत कर लेता है स्वस्थ खान पान जीवन याचना के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में भी बुजुर्ग कम दिखाई देते। अब उसके भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर आसीन आज अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस के अवसर पर डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर विनय चौधरी जी, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताने का प्रयास किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। डॉक्टर रजनीश वर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, डॉक्टर दीप्ति जी, डॉक्टर अंजू जी, मनीष जी, सहायक जिला कार्यालय आयुष सोनीपत और उपस्थित सभी योग के मेरे जितने भी शिक्षक गण यहाँ बैठे हैं। देखिए, वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा, हम लोग पहले इसको एक ही समझते थे, पर कुछ सालों से जब से ये प्राकृतिक चिकित्सा का 7 वर्ष हो गए, आज 7वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो इन 7 सालों में हमें जानकारी और विशेष रूप से मिली, और ये सत्य भी हम सुनते भी थे बुजुर्गों से कि प्रकृति अपनी चिकित्सा खुद करती है। पूर्व समय में आपने देखा होगा, अनेकों वर्ष पहले हम कथाएं सुनते हैं, और कथाएं नहीं सुनते बल्कि कोई ना कोई बुजुर्ग आपको ऐसे मिले होंगे कि जिन्होंने पूरे जीवन में कभी किसी भी दवाई का सेवन नहीं किया होगा और उसके बाद भी वो स्वस्थ रहे। और ऐसे 2 लोगों को तो मैं आज भी जानता हूं जो मेरे संपर्क में है। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा, वो भी हमारी की तरह जीवन यापन करते थे आज से 20-25 वर्ष पूर्व। 20-25 वर्ष पूर्व एकाएक उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने अपने को प्राकृतिक चीजों पे ढाल दिया। यानी वो कच्ची सब्जी खाते हैं, यानी और सब्जी भी वो जो अपने थोड़े से जो उनके घर में जगह है उसमें उगा करके, जो घिया तोरी जो भी होती है प्राकृतिक, बिना खाद बीज के वो जो उगाते हैं, उसी का सेवन वो आज भी करते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज एक भी बीमारी से वो ग्रसित नहीं है, और उन्होंने बहुत सुंदर अपना जीवन जो है ना इस प्रकार का बना लिया। यानी जो पहाड़ों में हमारे संत 100 वर्ष से ऊपर जीते थे, उसके पीछे भी यदि कोई कारण था तो वो प्राकृतिक चिकित्सा का था, क्योंकि प्रकृति में अपने आप में ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया, प्रकृति के अनुसार ढाल लिया अपने जीवन को, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया जीवन हो नहीं सकता। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों उसके बाद की श्रेणी है। सबसे पहले तो नेचुरल पैथी जो है वो हमारे जीवन में आती है। पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी कि किस प्रकार से प्रकृति को भी हमने दूषित कर दिया। यानी आज जैसे पॉलीथीन की इन्होंने बात की, और भी अनेक ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से हमारी प्रकृति भी जो है दूषित हुई है। जब वो बिल्कुल वाइट देखते हैं सर, वो ऐसी हो जाए वो इतना वाइट हाँ,
जो है ना जो कति ऐसी हो जाए छिल जाए वो अपने आप अदरक दालचीनी है सिंगाड़े है ना ये भी कति नहीं जाए लो जी